अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। किसी भी दैवी शक्ति का आभास होना, किसी भी दैवी शक्ति से जुड़ना, किसी भी दैवी शक्ति के आसपास होने का आभास होना इतना आसान नहीं होता है और सभी के साथ नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा चुनता है, जिनको वो दैवी शक्तियाँ चुनती हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो दुनिया से अलग ही होते हैं। उनकी जो बातें होती हैं, उनके जो आभास होते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं, उन पे आप अगर सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये सब बातें सही नहीं हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी समझेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी दैवी शक्ति ऐसे नहीं जुड़ती है, कोई भी दैवी शक्ति अपना आभास नहीं दिलाती है। लेकिन निश्चित मान लीजिए कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे ही पता चलता है कि परमात्मा सच में आपसे जुड़ा हुआ है, दैवी शक्तियाँ सच में आपसे जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे संकेत होते क्या हैं? एक ही संकेत बताएंगे आपको, और उसी संकेत से ही आप समझ सकते हैं कि आप दैवी शक्तियों से जुड़े हुए हैं, या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में घटनाएं होती हैं या उसे इस तरह के आभास होते हैं, तो क्या सच में दैवी शक्तियां उससे जुड़ी हुई हैं? आप ऐसा देख के समझ सकते हैं, आप अपने आप में भी अनुभव कर सकते हैं। एक ही संकेत जिससे आप पता कर सकते हैं कि सच में कोई दैवी शक्ति आपसे जुड़ी है, या परमात्मा सच में आपसे जुड़े हुए हैं, या आपके इष्ट देव सच में आपसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जब भी आप मंदिर में जाते हैं, किसी भी मंदिर में, कोई भी मंदिर हो सकता है, और मंदिर जाने के बाद में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा कार्य करने लगती है। आप वहाँ पे जाने के बाद इतने ज़्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं, इतनी ज़्यादा आपके अंदर ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत सारी पावर सी आ गई है। आप ज़ोर ज़ोर से माता रानी के हो सकता है भजन गाना शुरू कर दें, उनकी आरती करना शुरू कर दें, बहुत ज़ोर ज़ोर से आप वहाँ पे जो घंटे लगे होते हैं उन घंटों को बजाना शुरू कर दें, या वहाँ पे आप जाते ही माता रानी को देख के आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा भावुक हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको रोना सा आ जाए उनके सामने आते ही। देखिए, ये यहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा की बात नहीं हो रही कि आप बैठ के वहाँ पे पूरा सर हिलाने लगे, बाल हिलाने लगे, वो गर्दन हिलाने लगे, वो एक अलग चीज़ हो जाती है, वो एक अलग एनर्जी हो जाती है। यहाँ बात हो रही है सात्विक ऊर्जाओं की। पूजा पाठ में जब आप रहते हैं तो पूजा पाठ से संबंधित जो देवी देवता होते हैं उनकी बात हो रही है। तो जब भी आपको किसी भी मंदिर में, जब भी आप किसी भी मंदिर, का अर्थ ये है कि जो भी आपके इष्ट देवी देवता होते हैं या जिनकी ज़्यादा आप पूजा करते हैं वही आपके इष्ट देवी इष्ट देवता हो जाते हैं। तो जिनकी ज़्यादा पूजा करते हैं उनके अगर मंदिर में आप जाते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा का एहसास करते हैं, एक अलग ही एनर्जी का एहसास करते हैं। और जब आप करते हैं तो उस समय जब वो ऊर्जा या एनर्जी आपके अंदर, जैसे ही देवी की प्रतिमा या जो उनका भगवान का चेहरा होता है, उनकी मूर्त होती है, जैसे ही आप देखते हैं वैसे ही वो एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। उसके बाद में आप सब भूल जाते हैं, आपको ये नहीं याद रहता है कि कोई देख रहा है, आपको नहीं देख रहा है, आप बस भावुकता में रहते हैं। जो आपको, जैसे माता रानी को या भोलेनाथ को या जो भी देवी देवता उनको प्रसन्न करना रहेगा, वैसे आप सब कुछ करना शुरू कर देंगे। आप वहाँ दंडवत हो सकते हैं, आप तेज तेज से घंटे बजा सकते हैं, आप बहुत ज़ोर ज़ोर से माता रानी का आवाहन कर सकते हैं, माता रानी को पुकारना शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो निश्चित मान लीजिएगा कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी दैवी शक्ति है जो उस शक्ति से जुड़ी हुई है। चाहे वो माता रानी की शक्ति हो सकती है, या भोलेनाथ की शक्ति होती है, हो सकती है, या हनुमान जी की शक्ति हो सकती है, कोई भी शक्ति हो सकती है। कोई ना कोई शक्ति ऐसी ज़रूर रहती है आपके अंदर जो आपकी जीवात्मा से जुड़ी रहती है, और जिसका जुड़ाव उस शक्ति से होता है जहाँ आप मंदिर में जाते हैं। और जब आपकी जीवात्मा की जो शक्ति होती है उस शक्ति से जुड़ती है जो मंदिर में होती है, तब आपके साथ में इस तरह की घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं। आपको एक अलग सी ऊर्जा का एहसास होना शुरू हो जाता है। आपको ये लगने लगता है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा कैसे आ गई, एक साधारण से व्यक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा कैसे आ गई, इतना ज़्यादा वो एक्टिव कैसे हो गया मंदिर में आते ही, कैसे भगवान के इतने ज़्यादा करीब पहुँचने लगा वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो निश्चित मान लीजिए कि परमात्मा आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी कोई ना कोई शक्ति, उनकी कोई ना कोई दैवी शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से ऐसा होता है।
और यही संकेत होता है कि आपके साथ में कोई ना कोई परमात्मा जुड़े हुए हैं या कोई दैवी शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। वो शक्ति कोई भी हो सकती है। वो शक्ति आपके घर के इष्ट देवी देवता हो सकते हैं, आपके कुल देवी देवता हो सकते हैं, कोई देवी हो सकती है, कोई देवता हो सकती है, कोई भी शक्ति हो सकती है। साधारण जो व्यक्ति होते हैं पूजा पाठ से जो जुड़े रहते हैं और सात्विक शक्तियों का ही अनुभव करते हैं, उनके लिए ही ये सारी बातें हैं। अब अगर आपको कुछ और नकारात्मकता फील होता है, कुछ गंदा दिखता है या वहाँ जाके आपके साथ में कुछ और होने लगता है, तो निश्चित मान लीजिए कोई नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है। लेकिन बात हो रही है सकारात्मक शक्ति की। आपके अंदर ऊर्जा आने वाली शक्ति, आपके रोए खड़े हो जाएंगे, आपका तन मन भर जाएगा, आप भावुक हो जाएंगे भगवान के प्रति। आप भगवान से ऐसा लगेगा कि आप पूरा भगवान से जुड़ चुके हैं। ऐसा लगेगा कि आप सिर्फ प्रतिमा को देखते ही रहें, उनसे नज़र हटाएं ही ना। कुछ इस तरह के आभास होना शुरू हो जाते हैं। तो निश्चित मान लीजिएगा कि परमात्मा आपसे जुड़े हुए हैं, वो शक्ति आपसे जुड़ी हुई है, वो दैवी शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। शक्तियों का जुड़ना इतना आसान नहीं होता है किसी भी व्यक्ति के साथ में, और शक्ति हर किसी से जुड़ती भी नहीं है। सभी शक्तियों के अपने नियम होते हैं, वो अपने नियमों में बंधे होते हैं, अपने नियम से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति के साथ में कोई शक्ति जुड़ी है तो वो आपके साथ में भी जुड़ जाएगी। अपने अपने कर्मों के हिसाब से ही शक्तियाँ जुड़ती हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसे ही शक्तियाँ उसके साथ में जुड़ती हैं। ज़रूरी नहीं कि एक व्यक्ति के साथ में वो शक्ति जुड़ी है तो आपके साथ में भी जुड़ जाएगी। जुड़ सकती है। आप तपस्या करेंगे, आप जप करेंगे, उस शक्ति की सेवा करेंगे तो निश्चित मान लीजिए आप जुड़ जाएंगे। तो शक्तियों की सेवा भी बहुत आवश्यक है। किसी भी शक्ति की सेवा, चाहे आप घर में पूजा करते हैं या मंदिर में पूजा करते हैं, तो जो भी शक्तियाँ होती हैं, जो भी देवी देवता होते हैं, वो आपकी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी पूजा स्वीकार करने लगते हैं। तब कहीं जाके उनका जुड़ाव आपसे होता है। और जब आपसे जुड़ाव हो जाता है उन शक्तियों का, तो फिर वो अपना आभास भी कराने लगते हैं। समय समय पे आपको आभास कराने लगते हैं। जब कोई डरने वाली बात होगी तो भी आपके रोए से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्ति एक घेरा बना देती है आपके चारों तरफ, एक चारों तरफ आपके ऑरा बना देती है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पे हमला ना कर पाए। तो एकदम से आपको झटके लग जाना किसी भी शक्ति का नाम लेने से या उस शक्ति को याद करने से आपको एकदम से झटका लग जाना, ये भी संकेत होता है कि हाँ, वो दैवी शक्ति आपसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह से अगर कोई अनुभव आपको होता है, कोई आभास होता है, तो निश्चित मान लीजिए वो शक्ति आपसे जुड़ी है। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।